पाठ 4 शब्द भंडार वोकैब्युलरी। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। सिंह पिंजरे के अंदर है, यहाँ तो शेर भी है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सारे विश्व में हमारी पताका फहराए। उपर्युक्त पहले चित्र में शेर को देखकर एक बच्चे ने सिंह तथा दूसरे बच्चे ने उसे शेर कहा। दूसरे चित्र में झंडे को देखकर एक बच्चे ने उसे पताका और दूसरे बच्चे ने उसे झंडा कहा। दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही हैं। एक ही वस्तु के लिए हम अनेक समानार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़िए। आग, अनल, पावक, अग्नि। आंख, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन। अरण्य, वन, कानन, जंगल। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर। अमृत, सोम, सुधा, पीयूष। आकाश, नभ, गगन, अंबर। आभूषण, भूषण, अलंकार, गहना, जेवर। इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा। इंद्र, सुरेश, देवेंद्र, देवेश, महेंद्र। ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर। उपवन, बगीचा, उद्यान, वाटिका। आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता। शरीर, देह, तन, काया, वपु। पक्षी, खग, विहग, द्विज। पवन, हवा, समीर, वायु, अनिल। पुत्र, सुत, बेटा, तनय। पुष्प, फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। पेड़, तरु, वृक्ष, पादप, विटप। पर्वत, भूधर, गिरि, शैल, अचल। नदी, सरिता, सलिला, तरंगिणी। विलोम शब्द एंटोनिम्स। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी होते हैं, उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कुछ विलोम शब्द पढ़िए। अर्थ, अनर्थ। अस्त, उदय। अंधकार, प्रकाश। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुज, अग्रज। अनाथ, सनाथ। अमृत, विष। अज्ञान, ज्ञान। अधिक, न्यून। आदान, प्रदान। आदि, अंत। आयात, निर्यात। आवश्यक, अनावश्यक। आय, व्यय। आस्तिक, नास्तिक। उग्र, शांत। उचित, अनुचित। उदय, अस्त। उपस्थित, अनुपस्थित। उत्थान, पतन। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होमोनिम्स। कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं पर भिन्न अर्थ देते हैं। जैसे आभरण और आमरण एक जैसे प्रतीत होते हैं, पर आभरण गहना और आमरण मृत्यु तक के अर्थ में प्रयोग होता है। ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इसी तरह के कुछ अन्य शब्द इस प्रकार हैं। अन्न, अनाज। अन्य, दूसरा। उपकार, भलाई। अपकार, बुराई। कुल, वंश। कूल, किनारा। अंश, कंधा। अंश, भाग। आदि, अभ्यस्त। आदि, आरंभ। हंस, एक पक्षी। हंस, हंसना। और, तरफ। और, तथा। समान, बराबर। सामान, वस्तु। नव, नया। नभ, आकाश। निधन, मृत्यु। निर्धन, गरीब। मूल, जड़। मूल्य, कीमत। वात, हवा। बात, बातचीत। दिन, दिवस। दीन, गरीब। निशा, रात। नशा, खुमारी। क्रम, लगातार। कर्म, काम। चिर, देर। चीर, वस्त्र। शर, बाण। सर, तालाब। परिमाण, मात्रा। परिणाम, फल। गृह, घर। ग्रह, नक्षत्र। जठर, पेट। जरठ, बूढ़ा।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। भाषा को संक्षिप्त, प्रभावशाली बनाने और सौंदर्य प्रदान करने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण देखिए। जो कभी न मरे, अमर। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जिसको अनुभव हो, अनुभवी। जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य। जिसकी कोई तुलना न हो, अतुलनीय। जो ईश्वर को माने, आस्तिक। जो ईश्वर को न माने, नास्तिक। जो काम करना जरूरी हो, अनिवार्य। जो इस लोक का न हो, अलौकिक। जो इस लोक का हो, लौकिक। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। जो जीवन भर साथ रहे, आजीवन। जिसका कोई इलाज न हो, असाध्य। जो किए गए उपकार को माने, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को न माने, कृतघ्न। जो परीक्षा में सफल हो, उत्तीर्ण। जो परीक्षा में सफल न हो, अनुत्तीर्ण। अनेकार्थी शब्द, वर्ड्स विद वेरियस मीनिंग्स। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। प्रसंग बदलने पर शब्द का अलग अर्थ निकलता है। जैसे माँ के अंक में बच्चा सुख पाता है। तुमने नाटक का तृतीय अंक तो देखा ही होगा। मेरे 100 में से 95 अंक आए हैं। देखा आपने, प्रसंग बदलने से एक ही शब्द का अर्थ बदल गया है। अब ऐसे कुछ और शब्द देखते हैं। अंबर, आकाश, वस्त्र। अर्थ, धन, मतलब, प्रयोजन। अरुण, लाल, सूर्य, सिंदूर। अपेक्षा, तुलना, आशा, आवश्यकता। अली, सखी, भंवरा, कोयल। आम, एक फल, साधारण, मामूली। कनक, सोना, गेहूं, धतूरा। कला, एक विषय, तरीका, गुण। कुल, वंश, सब, घर। घट, कम, शरीर, घड़ा। घन, घना, बादल, हथौड़ा। जड़, मूर्ख, वृक्ष का मूल, अचेतन। तीर, बाण, किनारा। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, समाचार पत्र। पय, दूध, पानी, अमृत। प्रसाद, कृपा, पूजा से प्राप्त प्रसाद। पानी, जल, मान, चमक। मित्र, दोस्त, सूर्य। योग, व्यायाम, जोड़। हार, माला, पराजय।